الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمدا المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المسلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع صلوات بجي محمد وعلى محمد जनाब आबदी साहब मुसलसल ऐलान कर रहे हैं आपके लिए कि परेशान हैं और आज परेशानी इनकी कैफियत से ज़ाहिर हो रही थी और जब मैं भी आ रहा था तो सरफराज साहब भी कह रहे थे कि बहुत परेशानी है। असल मसला ये है कि उन्होंने आबदी साहब का इंतखाब किया बहसीयत नाज़िम मिंबर, तो इतना शेरीन बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना उम्दा बोलते हैं, उनका लबो लहजा इतना शाइस्ता है और अंदाज़ इतना बरजस्ता और ख़ूबसूरत है, उनकी रविश और अंदाज़ बयान कि सुनने वालों का जी चाहता है कि सुनते रहें। अगर हमने दे दिए तो ये बोलना छोड़ देंगे। है बाज़ रिवायतों में इस तरह के कलिमात मौजूद हैं कि बाज़ अफराद जब खुदा से दुआ मांगते हैं तो वो परवरदिगार को चूँकि वो पसंद नहीं होते तो इसलिए परवरदिगार फ़ौरन से उनकी दुआ कबूल करते कि जाओ। उसकी बात सुनना परवरदिगार को नापसंद है चूँकि गुनहगार होता है, लेकिन बस औक़ात बाज़ अफराद मांगते रहते हैं, नेक होते हैं, मुत्तक़ी होते हैं, सालेह होते हैं, लेकिन खुदा फिर इसके बावजूद कि दे सकता है लेकिन ताख़ीर करता है इसलिए कि खुदा को उसका मांगना अच्छा लगता है, उसका बोलना अच्छा लगता है। इन्हें इस हकीकत का अंदाज़ा नहीं है कि आप सबको इनका बोलना कितना पसंद है, वरना कितने सालों से यहाँ पर जब से मस्जिद बनी है आज़ादारी का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक जारी और हमेशा जारी रहेगा। हमेशा सारे सिलसिले चलते हैं और सारी ज़रूरियात भी पूरी होती हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई कमी पेश आ गई हो, हमेशा से इस दफ़ा भी उसी तरह से हो जाएगा। लेकिन मसला वही है कि जो अर्ज़ कर दिया तो अगर मुझ जैसे को खड़ा कर दें तो फिर शायद उसी रोज़ पूरे हो जाए। एक सलावात पढ़ जी ख़ानदान सैयदा। लेकिन आपकी मोहब्बत एक तरफ और जो आपको इनका बयान पसंद है वो एक तरफ, लेकिन अगर आपको उनसे वाक़ईन मोहब्बत है तो वो कहीं ज़्यादा बीमार ना हो जाए। मुझे पता चला है कि वो पिछले साल भी बहुत बीमार रहे, अलील रहे, तो इस टेंशन में कहीं उनकी बीमारी बढ़ ना जाए। लिहाजा कल से ज़्यादा ताख़ीर नहीं कीजिएगा और कोशिश करेंगे। ये 2 दिन का आपको अल्टीमेटम दे रहे थे और आप एक ही दिन में पूरा करके तो इनको सेहतमंद बना दीजिए और अगर राज़ी हैं तो सलावात पढ़ लीजिए ख़ानदान सैयदा। इमाम और उम्मत का मौज़ू इख्तियार किया गया साल गुज़श्ता और अर्ज़ किया कि इमामत के लिए 2 रुकन हैं। रुकन अव्वल विलायत है और रुकन दोम हिदायत है। परवरदिगार ने
बशरियत तक नूर हिदायत को पहुंचाने के लिए कुछ ऐसी हस्तियां भेजी जो वहीं से परवरदिगार के जवार से सब कुछ सीख के जब इस दुनिया तो कामिल व अकमल पैदा हुए, मुकम्मिल पैदा हुए। वो जो हमारी हिदायत के लिए आए, वो जो 14 शख्सियतें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ शागिर्द परवरदिगार हैं और सारे के सारे मदरसे इलाहिया से फ़ारिग़ तहसील हैं। ज़िंदगी में दुनिया में आकर किसी ने कुछ नहीं सीखा, वो हमारी हिदायत के लिए आए। अगर हमारी हिदायत और मारिफत मतलूब ना होती परवरदिगार को तो इन्हें कभी ना भेजता। ये औलिया थे और ये औलिया हैं, जवार हक़ ताला में मसरूफ़ बंदगी और इबादत थे। इस कायनात में हमारे दरमियान इनके भेजने का फ़लसफ़ा और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारी हिदायत है, हमारी रहबरी है। वो जो कल अर्ज़ किया तख़फ़फ़ू तलहक़ू, हमें असफल साफिलीन में रखा गया और हमने आला इल्लियीन तक जाना है, यानी इंतहाई पस्तियों से उठे और इंतहाई बुलंदी तक जाए। कौन के जाए? इमाम की ज़रूरत है जो आगे आगे चले। तो आगे आगे कौन चल सकता है? जिसे रास्ता पता हो। तो किसे रास्ता पता होगा? जो वहाँ से आया है। जो इधर से चुन ले अगर किसी को, तो ये तो वहाँ तक ले जाने की सलाहियत नहीं रखता, आला इल्लियीन तक। तो जो उधर से भेजे हैं परवरदिगार ने, इसलिए भेजे हैं कि इनको भी लेके आप ज़रा ऊपर ले आइए, मुल्क से मलकूत तक। तो अली हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, ये सारे के सारे इमाम ज़माना तक हमारी क़यादत के लिए आए हैं, रहबरी के लिए आए हैं। और हमने इनके साथ मुल्हक़ होना है, शामिल होना है। और काफ़िला इमामत में शामिल होने के लिए जो नुस्खा है वही था जो कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जो जो चाहता है इस कारवान का मेंबर बन जाए, इस काफ़िले का हिस्सा बन जाए और मुल्क से मलकूत की तरफ परवाज़ शुरू कर दे, असफल साफिलीन से उठे आला इल्लियीन तक पहुँचने में कामयाब हो जाए, तो वो तख़फ़्फ़ू की वादी में दाखिल हो जाए ताकि मुल्हक़ हो जाए और वहाँ तक पहुँच सके और अपना मकसद तख्लीक़ हासिल कर सके। एक सलावत पढ़िए ख़ानदान फ़ातिमा पर। एक तरफ परवरदिगार ने इन 14 को भेजा हमारी हिदायत के लिए, दूसरी तरफ परवरदिगार ने हिदायत का मंशूर भेज दिया जिसका नाम कुरान मजीद है। ये कुरान मजीद हिदायत बशर का मंशूर है, मालूमात का मजमुआ नहीं है कुरान। कोई ऐसा ना समझे कि कुरान मालूमात का मजमुआ है, ना। मजमुआ होना अलग है, दस्तावेज होना अलग है, मंशूर होना अलग है। मंशूर के ख़ास मफ़हूम है, ख़ास माना है। अल्लाह ने कुरान को मंशूर बना के भेजा। ये दो साथ साथ हैं, कुरान और अहले बैत, और ये दो अलग अलग नहीं है, दर हकीकत एक हैं। ये कुरान मोहम्मद व आले मोहम्मद का वजूद किताबी है, वजूद कतबी है, अलग नहीं है। वो हादी है और ये निसाब हिदायत है, मफ़हूमी एतबार से एक है, मिसदाक में आकर अलग अलग हो जाते हैं। तो दो चीज़ें छोड़िए, कुरान और अहले बैत। और अहले बैत की जो आखिरी फ़र्द है, यानी आखिरी मोहम्मद और आखिरी महदी, वो इमाम ज़माना है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं जो मौजूद हैं। एक इमाम ज़माना है हमारे दरमियान, अब वाज़ेह है कि हमारे दरमियान है। हम गायब कहते हैं इमाम को, दर हकीकत हम खुद गायब हैं। शायद मैंने अर्ज़ कर दिया था वो मिसाल बच्चे की, याद है आपको? बस हम गायब हैं, न कि इमाम गायब हैं। ये दोनों मौजूद हैं, एक इमाम और एक कुरान। ये दोनों हमारी हिदायत के लिए भेजे गए। क्या हम दोनों से हिदायत हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अब वो मजाजन कहा जाता है, इसलिए मैं भी दोहरा रहा हूं, हम दोनों से महरूम है दर हकीकत। एक पर्दा गिलाफ में है, दूसरा पर्दा गैबत में है। हम कुरान से भी महरूम है, इमाम ज़माना से भी महरूम है। हम दुआएं मांगते हैं नमाज में, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज, अल्लाहुम्मा कुल वलीयकल हुज्जत इब्नुल हसन। नमाज के बाद भी रस्मन मुसाफा वगैरह करने के बाद दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगते हैं? परवरदिगार अपने आखिरी जानशीन को भेज दे। अगर अल्लाह बात मान ले हमारी और भेज दे तो बताएं हम क्या सलूक करेंगे?
इमाम ज़माना के साथ हम वही सलूक करेंगे जो कुरान के साथ कर रहे हैं। दो चीजें हैं, दोनों साथ साथ हैं। ये वजूद कतबी है इमाम ज़माना का, तो जो रवैया उम्मत मुस्लिमा का कुरान के साथ है, इमाम ज़माना के साथ भी वही होगा। इसलिए परवरदिगार नहीं भेज रहा है, ताकि पहले हमारे रवैये, हमारे समाजी रवैये दुरुस्त हो जाएं। कुरान मजीद के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए और कैसा है। आया ऐसा होना चाहिए जैसा है या कुछ अलग होना चाहिए। वही बुजुर्गवार जिनकी वजह से कल की गुफ्तगू मुकम्मल उन्हीं से शुरू हो के उन्हीं पे ख़त्म हो गई, तो उन्होंने भी शायद उन्होंने ही जवाब दिया। बिल्कुल क्यों कुरान मजीद के साथ हमारा ये रवैया क्यों है? एक चीज़ है आइडियोलॉजी, यानी क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये आइडियोलॉजी कैसे बनती है? ये जहानबीनी से बनती है। क्यों कुरान मजीद के साथ हमारा ये रवैया है? इसलिए कि कुरान मजीद की निस्बत हमारी दीद, हमारी निगाह, कुरान के बारे में हमारी सोच ये अलग है। जैसी हमारी कुरान के बारे में फिक्र है, जैसी हमारी कुरान की निस्बत शनाख्त है, उसी से हमारी आइडियोलॉजी मुरतब हुई है और उसी से हमारा तर्ज अमल वजूद में आया। क्या रवैया होना चाहिए था, ये समझने के लिए कि कुरान क्या है हमारे लिए, ये जानना जरूरी है। पहले ये समझ लें कि हम कौन हैं और ये भी जान लें कि कुरान क्या है, ताकि ये पता चल जाए कि इस इंसान को, यानी हमें, इस कुरान की क्या जरूरत है या नहीं है। क्या नाउजुबिल्लाह परवरदिगार ने इस अजीम तरीन किताब को तावीज़ात के लिए भेजा है, इस्तिखारे निकालने के लिए भेजा है, दम दुरूद के लिए फूंकिए, किस लिए भेजा है? ये रवैया हमारा कुरान मजीद के साथ तब ही बदल सकता है जब हम इसकी शिनाख्त हासिल कर लें कि ये कुरान क्या है, और ख़ुद को भी पहचाने कि हम क्या हैं, ताकि पता चले कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है। इसलिए खुद कुरान ने इंसान की मारिफत पर बहुत गुफ्तगू की है, अज आगाज था अंजाम, कि इस इंसान का आगाज कहां से हुआ और अंजाम कहां तक हुआ, कहां से शुरू हुआ। इंसान की तख्लीक पर और तख्लीक के मराहिल पर कुरान मजीद ने सैर हासिल गुफ्तगू की है। यहां तक कि जैसी कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज हुआ, पहली बात इंसान की खिलकत से मुताल्लिक की परवरदिगार ने, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उसके नाम से जिसने खल्क किया, अदम से वजूद दिया, नहीं से है बनाया, उसके नाम से पढ़ो। और फिर मुसलसल खल्क का तज़किरा। और एक अजीब बात अर्ज करूं, और ये बहुत लतीफ नुक्ता है, और परवरदिगार अगर मुझे हिम्मत दे और मैं इन जवानों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं, कि कुरान मजीद जहां पर इंसान की तख्लीक की बात कर रहा है, मसलन हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, ये क्यों कह रहा है? अजीब नुक्ता है ये। कहा कि वो अल्लाह खालिक है, अदम से उसने तुम्हें वजूद दिया, खल्क किया, बारी है और मुसव्विर है। यही अमल जो तख्लीक है, इसको क्या कह रहा है? तस्वीर। खालिक यानी मुसव्विर। क्या खुद को खालिक कहने के बाद मुसव्विर कहने की जरूरत थी या नहीं थी? क्या कुरान मजीद में ये इजाफी कलिमात हैं? अगर मकसूद परवरदिगार और मतलूब परवरदिगार और वो मफहूम के जो खुदा अब्द तक पहुंचाना चाहता है वो एक लफ्ज से हासिल हो सकता है, तो क्या खुदाए हकीम दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करेगा, इजाफी लफ्ज इस्तेमाल करेगा? ये खिलाफ फसाहत बलागत है। और वो खालिक की अक्ल खुदाए हकीम पूरे कुरान मजीद में एक जुमला, एक लफ्ज इजाफी नहीं है, तो जब खालिक कह दिया तो मुसव्विर क्यों कहा? इससे पहले कि मैं इस नुक्ते को बयान करूं, खुद एक लतीफ किनाया जिसे मरहूम अल्लामा तबातबाई ने बयान किया, कहा कि परवरदिगार अपने आप को कुरान मजीद में जा बजा मुसव्विर कहता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा।
अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हारी माँ के बतन में तुम्हारी तस्वीर बनाई और जैसा जी चाहा वैसी तस्वीर बना डाली। फिर फरमाया कि स्वरकुम व अहसन सूरकुम, ए इंसान हमने तुम्हारी तस्वीर बनाई और बेहतरीन तस्वीर बनाई। कभी फरमाया कि ए इंसान हमने 3 पर्दों के पीछे तुम्हारी तस्वीर बनाई। इन्हीं आयात को मिलाया मरहूम अल्लामा ने और फिर वजाहत की। देखिए हमारे यहाँ भी मुसव्विर बहुत हैं जो तस्वीरें बनाते हैं, फिर उनको पेश करते हैं और आप लोग मुशाहिदे के लिए जाते हैं और उनके लिए बड़ा एहतमाम होता है। ये मुसव्विर, और खुदा खुद अपने आप को भी मुसव्विर कह रहा है, खालिक भी है और मुसव्विर भी है। और इन दो में फर्क क्या है इसको मैं अभी रोशन करता हूं। मुसव्विर कह रहे हैं, वो मुसव्विर है, तस्वीर बनाता है, बतन मादर में तस्वीर बनाता है, बेहतरीन तस्वीर बनाता है, जैसा जी चाहता है वैसे तस्वीर बनाता है, 3 पर्दों के पीछे तस्वीर बनाता है। ये तस्वीर इसका हमारी जिंदगी में नक्श है। शायद ही कोई घर हो जिसमें तस्वीर ना हो। हम अपने घरों को तस्वीरों से सजाते हैं, लेकिन आप बताइए कि ये तस्वीर, अगर बेहतरीन तस्वीर आपके हाथ आ जाए तो आप इस तस्वीर को किस जगह लगाते हैं, कहां लगाते हैं? मसलन ये कोने में देख लीजिए, इमाम बारगाह के अंदर लगी हुई है, इसे बाहर वाली साइड पे क्यों नहीं लगाया गया? ये अक्स है, एक तस्वीर है, अलबत्ता दूसरी दर्जे की तस्वीर है, हाथ से उस तरह से बनी हुई नहीं है, लेकिन इसे अंदर लगाया गया, बाहर नहीं लगाया गया। क्यों जी? बाहर खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? क्योंकि इस तस्वीर के लिए कुछ आफात हैं। इससे पहले कि इनकी तरफ आए, पहले शराइत देखते हैं। ये तो बन गई, बनने से पहले कुछ मराहिल से गुजरती है तस्वीर, कुछ शराइत हो ताकि तस्वीर बने। मरहूम अल्लामा कहते हैं कि तस्वीर के लिए पहली शर्त यह है कि जगह हो जहां मुसव्विर बैठे और बैठकर तस्वीर बनाए, और दूसरी शर्त यह है कि वो चीज मौजूद हो जिस पर तस्वीर, जैसे कैनवस है उस पर तस्वीर बनाता है, वो शय होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है तस्वीर बनने के लिए कि रोशनी हो, तारीकी में तस्वीर नहीं बन सकती। माहिर से माहिर मुसव्विर बिठा दें और अंधेरा हो तो अंधेरे में क्या। और चौथी शर्त जो उन्होंने बयान कि जिस करार में हो, मुतहर्रिक ना हो, अगर वो शय हालत हरकत में हो तो क्या उस पर तस्वीर बन सकती है? नहीं बन सकती। ये 4 बुनियादी तरीन शराइत हैं तस्वीर बनने के लिए, और अल्लाह भी अपने आप को मुसव्विर कह रहा है। क्या वो भी इन 4 शराइत का ख्याल रखता है? ना, वो मावरा और बालातर है, उस जैसा कोई मुसव्विर नहीं है। वो किसी जगह के ऊपर बैठकर तस्वीर नहीं बनाता, बतने मादर में तस्वीर बनाता है, और किसी कैनवस या चमड़े के ऊपर तस्वीर नहीं बनाता, एक पानी के कतरे के ऊपर तस्वीर बनाता है, और रोशनी में तस्वीर नहीं बनाता, 3 तारीकियों के पीछे इंसान की तस्वीर बनाता है। और जिस शय पर वो परवरदिगार तस्वीर बना रहा है वो हालत करार में नहीं है, मुसलसल हालत हरकत में है। अब ये हमारा दुनिया का मुसव्विर इन 4 शराइत के बावजूद जब तस्वीर बनाता है तो उस बेचारे की तस्वीर गूंगी है, बहरी है, अंधी है, न देख सकती है, न सुन सकती है, न सूंघ सकती है, न चख सकती है, न लम्स कर सकती है, न तदब्बुर कर सकती है, न ताक़ुल कर सकती है, न तफक्कुर कर सकती है। लेकिन वो ऐसा अजीम मुसव्विर है कि इन 4 शराइत के न होने के बावजूद जब तस्वीर बनाता है तो उसकी तस्वीर सुनती भी है, सूंघती भी है, देखती भी है, लम्स भी करती है, चखती भी है, तदब्बुर भी करती है। सलावात पढ़ लीजिए खानदान फातिमा पर। और अब तस्वीर बन गई, और अब इस मिसाल पर आगे आ जाइए, लगा दिया तस्वीर को, ये मुनासिब जगह समझी गई इसलिए यहां लगाया गया, बाहर नहीं लगा सकते। आप भी बाहर तस्वीर नहीं लगाते, बरामदे में तस्वीर नहीं लगाते, बाहर सहन में चल के तस्वीर नहीं लगाते, घर के अंदर महफूज तरीन जगह पर ख्याल रखते हैं। जितनी बेहतरीन तस्वीर होती है उसका उतना ज्यादा ख्याल रखा जाता है, उतनी ज्यादा हिफाजत की जाती है। क्यों? इससे खराब ना हो, कुछ चीजों से बचाएं तस्वीर को। आग से अपनी तस्वीर को बचाएं, जल जाएगी। बारिश वाली जगह पर और पानी वाली जगह पर आप तस्वीर नहीं लगा सकते, उसके रंग धुल जाएंगे। हवादार जगहों पे तस्वीरें आवेजा नहीं की जाती, उनके नक्श धुंधले पड़ जाते हैं। गर्द गुबार और मिट्टी वाली जगह पर तस्वीर नहीं लगाई जाती कि वो खराब हो जाती है। कितने दुश्मन हो गए तस्वीर के,
कौन कौन से? आग, पानी, हवा और मिट्टी। इन चारों से तस्वीर को बचाना है वरना खराब हो जाएगी। और वो ऐसा मुसव्विर है कि इन्हीं चारों को मिलाकर हमारी तस्वीरें बनाए जा रहा है। लेकिन परवरदिगार खुद को मुसव्विर कह रहा है। जब खालिक कह दिया तो फिर मुसव्विर क्यों कहा? मैं इसी से पहुंचूंगा फलसफा ज़रूरत कुरान तक कि हमें इस कुरान मजीद की क्या जरूरत है, क्यों भेजा अल्लाह ने? आया उन कामों के लिए जिनके लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और मकसद के लिए? तो जरूरी है कि पहले समझे कि हम कौन हैं और ये क्या है और हमारा इसके साथ क्या राबिता है और क्या होना चाहिए और हमें इसकी क्या जरूरत है। फरमाया कि अल्लाह खालिक है और परवरदिगार तुम्हारा मुसव्विर है, यानी तुम्हारी तस्वीर बनाता है। अजीब है, बहुत अजीब है और लतीफ नुक्ता है। अगर पहुंच जाए, वो तुम्हारी तस्वीर बनाता है। किसकी? इंसान की। यानी परवरदिगार इंसान की सूरत बनाता है, तस्वीर बनाता है। सीरत बनाना परवरदिगार का काम नहीं है, सीरत बनाना इसका काम है। उसने सूरत इंसानों वाली बना दी है, तस्वीर बना दी इंसानों वाली, इसलिए हम सब एक दूसरे को इंसान दिखते हैं। लेकिन क्या ये सीरत भी इंसानों के मुताबिक है या नहीं है? क्यों भेजा हमें? तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ने क्यों भेजा? अल्लाह ने हमें भेजा इंसानों की तस्वीर में। आले मोहम्मद को क्यों भेजा? ताकि हमारी सीरत को सूरत के मुताबिक बना दे। सूरत इंसानों वाली है तो सीरत भी इंसानों वाली बना दे। तो अब कयामत को क्यों रखा? इसलिए कि परवरदिगार देख सके कि इसने अपनी सीरत सूरत के मुताबिक ढाली है या नहीं ढाली है। अगर यहां इसने अपनी सीरत को सूरत के मुताबिक नहीं ढाला तो वहां नतीजतन परवरदिगार इसकी सूरत को सीरत के मुताबिक ढाल देगा। तवज्जो फरमाइए, अगर इस दुनिया में हमने अपनी सीरत को अल्लाह की दी हुई सूरत के मुताबिक यानी इंसानी सूरत के मुताबिक नहीं तराशा, तो फिर कयामत में परवरदिगार बदले में हमारी सूरत को सीरत के मुताबिक बना देगा। जैसे हम बन के गए हैं सूरत भी वैसी बना देगा। इसीलिए अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, हमारे शियो कयामत के दिन ऐसे बन के आ जाना, इतना अमल लेके आ जाना कि तुम इंसानी शक्ल में हमारे सामने आ सको। फिर तुम्हारी शिफाअत जाने और हम जाने, और इंसानी शक्ल में वो जाएगा जिसकी सीरत इंसानों वाली होगी, वरना वहां सूरतें बदलेंगी और कयामत के दिन चौपाए उठाए जाएंगे, चौपाए माशूर होंगे। वइज़ल वुहूश हुशिरत, कुरान फरमा रहा है। सैयद सज्जाद फरमा रहे हैं कि यही इंसान कयामत के दिन 9 जानवरों की शक्ल में उठेगा। बस सूरत भेजी है इंसानों वाली, सीरत हमने खुद बनानी है। कैसे बनाए सीरत? सूरत के मुताबिक। इसके लिए जो निसाब है, निसाब इंसानियत, उसका नाम कुरान मजीद है। हम जब दुनिया में आए तो दर हकीकत हम मजाजन इंसान हैं, शक्लें इंसानों वाली हैं, हैयत इंसानों वाली है, ढांचा इंसानों वाला है। हकीकतन हम इंसान नहीं हैं, ये कुरान मजीद बयान फरमा रहा है। और इल्म इरफान की खुलासा और रूह यही है इस मौजू में। जो भी इंसान दुनिया में आया ये मजाजन इंसान है, हकीकतन इंसान नहीं है। ये हैवान है, जैसे बाकी हैवानात हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैवानात है, ये भी हैवान है, लेकिन इसकी शक्ल इंसानों वाली है। और दूसरी खुसूसियत इसमें, परवरदिगार ने इस वजूद में इंसान बनने की सलाहियत रख दी है। अगर ये चाहे तो इंसान बन सकता है। कैसे इंसान बन सकता है? सलाहियत मौजूद है, इस्तेदाद मौजूद है, लियाकत मौजूद है, काबिलियत मौजूद है इसमें। जो शेर का बच्चा है वो पहले दिन से शेर है, वो आदमी नहीं बन सकता, इंसान नहीं बन सकता, उसमें सलाहियत नहीं है। लेकिन जो हमारे घर में पैदा होता है ये इंसान बन सकता है, इसमें सलाहियत है। कैसे बन सकता है? इंसान मजाजी, इंसान हकीकी।
मैं कल गुफ्तगू करने के बाद सोच रहा था कि इतनी खुश्क जो गुफ्तगू की तो नहीं मालूम, कल शायद अकेला बैठ के खुद को सुनाना पड़ जाए। लेकिन अब दोबारा जब आपको इतनी बड़ी तादाद में देखता हूँ तो एक दिल को इत्मीनान होता है कि ये जवान इल्म दोस्त हैं, उनसे खुश्क बातें करो। आप ये सुनना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझना है खुद को कि हम क्या हैं, ताकि पता चले कि इस कुरान की हमें ज़रूरत है भी या नहीं है, क्यों भेज दिया परवरदिगार ने। सबसे पहले क्या था इंसान, कहाँ से उसका सफ़र शुरू हुआ इंसानियत का, किससे बनाया इंसान को अल्लाह ने? मट्टी से, अलबत्ता खुश्क मट्टी से नहीं बनाया। फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, मट्टी से नहीं, मट्टी के जूस से पैदा किया, रस से पैदा किया, अर्क से पैदा किया, मट्टी के जौहर से पैदा किया गया इंसान को, मट्टी से नहीं बनाया गया। इब्तिदाई तौर पर हम कहेंगे कि मट्टी से बनाया, लेकिन दर हकीकत मट्टी के वो अनासिर शामिल नहीं है। मट्टी की कुव्वत को खींचा है परवरदिगार ने, कशीद किया है, और जो जौहर मट्टी से निकला है उससे इंसान की तख्लीक का आगाज हुआ। कैसे? इस मट्टी के जौहर से ये जो रस है, इसमें अल्लाह ने ये रस निकालने के लिए फैक्ट्रियां लगा दी हैं, मुख्तलिफ कारखाने लगाए परवरदिगार ने जमीन का रस निकालने के लिए, सुलाला निकालने के लिए। तीन से नहीं पैदा किया, लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, सुलाला से, जौहर से, रस से। कैसे निकाला रस परवरदिगार ने? उसके लिए कारखाने लगाए। कहाँ? आपके खेतों में, आपके बागात में। ये जो सेब है आपके सामने, दर हकीकत ये सुलाला है, ये जमीन का रस कशीद किया गया, खींचा गया। ये जो गंदम का दाना है ये सुलाला है, जौहर है, जमीन की कुव्वत है, ताकत है। परवरदिगार ने खेतों में ये फैक्ट्रियां लगा दी हैं, ये जूस खींच रही हैं, रस खींच रही हैं, दाने की शक्ल में, अनाज की शक्ल में। अब इसे इंसान खाता है, वो सब्जी है, दालें हैं, फल है, इसे इंसान खाता है। दीगर अगर गल्लात हैं तो उन्हें हैवान खाता है, और इन हैवानों में से भी बाज को इंसान खा लेते हैं। नतीजतन फिर दूसरे मरहले में इस सुलाला से जो चीज वजूद में आती है वो खून बनता है। वो पहले इंसान को इस अंदाज में पैदा किया गया जनाब आदम को, जो बाद में हो रहा है वो सिलसिला अलग है, वो ये अंदाज है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक सलावात पढ़िए खानदान फातिमा पर। दुरुस्त है। तो ये मरहला पहुंच गया, और यहां से फिर खून बना, और ये सफर जारी है, इसे हरकत जौहरी आप कहेंगे। खून से फिर इंसान का नुत्फा वजूद में आता है। ये कुरान ने सारे मराहिल तफसील से बयान किए। नुत्फे से फिर अलका, अलके से फिर मुज़गा, और फिर इज़ाम, और फिर फरमाया फ़कसौनल इज़ाम लहमा, इंसान की हड्डियां बन जाती हैं, और हड्डियों के ऊपर परवरदिगार फरमाते हैं कि हमने गोश्त चढ़ा दिया। अब ये ढांचा मुकम्मल हो गया, आंखें भी तैयार हो गई, कान भी तैयार हो गए, हाथ भी तैयार हो गए, पांव भी। कितना वक्त लगा? 4 साल, 4 माह और 10 दिन। 4 माह 10 दिन में इंसान का ढांचा बतने मादर में मुकम्मल हो जाता है, सब आमादा हो जाता है। और जैसे 4 महीने और 10 दिन मुकम्मल होते हैं, अब आपको सालगिरह किस हिसाब से मनानी चाहिए, और उस हिसाब से मना सकते हैं या नहीं मना सकते? सालगिरह उस दिन मनानी चाहिए उस हिसाब से जिस दिन इंसान में रूह डलती है। अब किसे पता कि किस दिन डलती है? दुनिया के आने के एतबार से मनानी चाहिए जिस दिन इंसान की इंसानियत का आगाज हो रहा है, यानी उसमें रूह आई है, तो वो रोज हमें नहीं पता। लिहाजा अब सालगिरह देख लीजिए आप, तो 4 महीने और 10 दिन लग गए। और जब ढांचा सारा मुकम्मल हो गया, मकान तैयार हुआ, मकान इसी मुल्क से बना है, आलम मादा से, इसी मट्टी से वजूद में आया। ये ढांचा, ये पोशाक, ये लिबास तैयार हुआ। अब मकीन को भेजा गया कहीं और से।
ये मुल्क से बना है इंसान, उसे मलकूत से भेजा गया। जिस मुल्क से बनता है, मिट्टी से बनता है, दोबारा मिट्टी में मिट्टी हो जाता है। रूह मलकूत से आती है, दोबारा पलट जाती है। इंसान इन दो चीजों का मजमुआ है, जिस्म का और रूह का। जैसे ये जिस्म मुकम्मल हुआ ढांचा, अब परवरदिगार फरमाते कि हमने सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, हमने फिर इसमें एक नई चीज डाल दी। वो क्या है? उसे डालने के बाद परवरदिगार खुद कह रहे कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, खुद को मुबारकबाद दे रहा है। बाबरकत है वो खुदा जिसने ऐसी मखलूक पैदा की। इफ्तिखार किया इंसान को पैदा करने के बाद। 4 माह और 10 दिन में इंसान का ढांचा बनता है, और इतना ही अरसा रूह इस जिस्म में रहती है बतने मादर में। और अब जब 8 माह और 20 दिन गुजरते हैं तो ये इंसान अब दुनिया में आ जाएगा। क्या अब ये इंसान है हकीकी मानों में? ना, ये मजाजन इंसान है। क्यों? इसमें सलाहियत है इंसान बनने की। जैसे मसलन ये बच्चा है और ये किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, और आप इसको प्यार से कहना शुरू कर दें डॉक्टर साहब, तो ये डॉक्टर बन गए। आपने झूठ बोला जी, आपने झूठ नहीं बोला, तो फिर ये डॉक्टर नहीं है और आपने डॉक्टर कह दिया, तो ये क्या है? ये मजाज है। अभी आप शाम खाना खा के आए या वापसी पे खाएंगे? खा के आए। मसलन अगर आप खाने में चावल खाएं और आपके घर वाले कहें कि अच्छे बने हैं और खा लीजिए, तो आप कहें कि नहीं, मैंने पूरी प्लेट खा ली है या पूरा गिलास पी लिया है। तो कभी उन्होंने पूछा कि प्लेट तो इधर ही पड़ी हुई है, आपने कहां खाई है? आपने प्लेट खाई है या चावल खाए? तो आप क्या कह रहे हैं? मैंने सारी प्लेट खा ली है, मैंने 2 गिलास पी लिए। गिलास वही है, आपने पानी पिया है। ये मजाज हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा है, मजाजन कहते हैं हम। बस इंसान मजाजन इंसान है, हकीकतन इंसान नहीं है। परवरदिगार ने इसमें इंसान बनने की सलाहियत रखी है, इस्तेदाद रखी है, लियाकत रखी है, काबिलियत रखी है। फलसफी एतबार से हम कहते हैं कि ये बिलकुवा इंसान है, बिलफेल इंसान नहीं है। ये इंसान मजाजी कैसे बन सकता है? इंसान हकीकी उलूम और ना मारिफ के जरिए से, जो निसाब इंसानियत है। अब मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको वो इल्म के मराहिल गिनवा जल्दी जल्दी। मैं कोशिश करता हूं कि चंद लम्हों में अगर अर्ज कर सकूं, मुख्तसर कर देता हूं। जब हम दुनिया में आए तो हम आलिम पैदा हुए, जाहिल पैदा हुए न, वो अलग है जो कुरान पढ़ते हुए पैदा हुए। हम सब जाहिल पैदा हुए। हुवल्लज़ी, कुरान फरमा रहे हुवल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया, कि जब परवरदिगार ने तुम्हें तुम्हारी माँ के बतन से बाहर दुनिया में निकाला तो तुम्हारी पोजीशन ये थी कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। तो फिर कैसे इल्म का आगाज हुआ? परवरदिगार कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने तुम्हें आंखें दी, कान दिए, हाथ दिए, कुव्वा शामा, कुव्वा जायका, कुव्वा बासिरा, कुव्वा लामिसा, ये सारी कुव्वतें, ये हवास, हवासे खमसा, ये जरिया है इल्म के हुसूल का। इंसान जब दुनिया में आए तो बिल्कुल कोरा जी जाहिल है। कैसे इल्म के हुसूल का आगाज हुआ? जराए दिए परवरदिगार ने, हवासे खमसा, आंखें, नाक, कान वगैरह। अब जो जो चीज इन हवासे खमसा की रेंज में आ जाती है वो इस इंसान मजहूल से मालूम बन जाती है। पहले हासिल हो गया, हिस्सी मुश्किल थी और मुश्किल नहीं है, जल वाली बात मुश्किल थी। इल्म हिस्सी, ये जो इल्म हिस्सी हमें हासिल हुआ, आपके सर के ऊपर लैंप है, ये पंखा है, आपके सामने ये मिंबर पड़ा है, जैसे आपने इसे देखा, इसकी तस्वीर आपके ज़हन में नक्श हो गई। अब दोबारा कहीं पर ये नाम लिया गया, मिंबर कहा गया, फौरन ही आपके ज़हन में ये तस्वीर उभर आई। ये कौन सा इल्म है? इल्म हिस्सी। ये सिर्फ इंसानों को हासिल होता है या दूसरों को भी हासिल होता है? इंसान के अलावा हैवानात को, तमाम हैवानात शरीक हैं। जैसे हमें हासिल हुआ उन्हें भी हासिल हुआ। फिर इसके बाद दूसरा मरहला आ गया। इल्म हिस्सी बुनियाद है, सरमाया है। इसके बाद जो दूसरा मरहला है वो है इल्म ख्याली। इल्म ख्याली,
इल्म हिस्सी हवास खमसा के जरिए हासिल होता है, इल्म ख्याली कुव्वत मुखय्यला के जरिए, कुव्वत ख्याल के जरिए से हासिल होता है। इसमें क्या काम होता है? ये जो आपने तस्वीरें देखी थी, ये जो रोशनियां देखी थी, ये जो पंखे देखे थे, अब आप अपने ज़हन में निस्बत संजी शुरू कर देते हैं कि ये पंखा बड़ा है, ये पंखा छोटा है, ये मिंबर बड़ा है, फुला मस्जिद में देखा था वो मिंबर जरा इससे छोटा था, इस आदमी का कद ज्यादा लंबा है, इस आदमी का कद ज्यादा छोटा है। ये कौन सा इल्म है? इल्म ख्याली। ये सिर्फ आपको हासिल होता है या हैवानात को भी हासिल होता है? हैवानात को भी हासिल होता है। इंसान की इंसानियत इस इल्म की वजह से नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी चीजों पे फख्र करते हैं जो इंसानियत के जुमरे में नहीं आती है। 3 अफराद चल रहे थे, 2 अफराद और थे, दरमियान में अली थे। देखिए, एक इस्लाम में, इस्लाम दीन अक्ल और दीन मारिफत है। इस्लाम में ज़हनी उम्र मयार है। एक होती है जिस्मानी उम्र, एक ज़हनी उम्र है। जिस्मानी एतबार से बाज़ अफराद मसलन 20 साल के हैं और ज़हनी एतबार से भी 20 साल के हैं। कभी ऐसे होता है कि एक इंसान जिस्मानी एतबार से 50 साल का हो गया, ज़हनी एतबार से 20 साल का है या 2 साल का है, या सफेद रीश बच्चा है या अभी पैदा ही नहीं हुआ। ऐन मुमकिन है, जरूरी नहीं है कि बराबर हो ज़हनी और जिस्मानी उम्र। इनमें कमी और ज्यादती हो सकती है। ये बात बस औक़त की जाती कि बच्चों में सबसे पहले अली ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम में बचपना और बुढ़ापा नहीं है। इस्लाम में ये जिस्मानी उम्र मयार नहीं है। इस्लाम दीन अक्ल है, दीन मारिफत है, और इसमें ज़हनी उम्र मयार है। जिस्मानी एतबार से अली 10 साल के हैं, लेकिन ज़हनी एतबार से अली की इल्म और मारिफत और अक्ल कितनी है? अगर अजल से लेके अब तक तमाम तर उकला और दानिश्वरों और फलसफियों की सारी अक्लों को जमा कर दिया जाए तो उनकी सारी अक्लें अली इब्न अबी तालिब की खाके पा को भी नहीं छू सकती हैं। तो बस पहला इल्म हिस्सी है, दूसरा इल्म ख्याली है। और अक्सर लोग बस औकात ख्यालात की दुनिया में रहते हैं। ये एक बीमारी है जिसे आप इल्म नफ्सियात में मालिकोलिया कहते हैं। ख्याल में अगर कोई रहना शुरू कर दे तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ख्यालों की दुनिया में कभी एक इंसान बैठ के सर पकड़ के नीचे, तो आप कहते क्या आप अल्लामा इकबाल बने हुए हैं? किस फिक्र में डूबे हुए हैं? ना, ये फिक्र में है, ये सोच में है। बहुत कम लोग फिक्र में जाते हैं। वो फिक्र जो 70 साल की इबादत से अफजल है, ये सोच में है, ख्याल में है, फिक्र में नहीं है। ख्याल में और ख्यालात में और फिक्र में जमीन आसमान का फर्क है। जब कुव्वत अक्ल हरकत करती है, अपने जहन में मौजूद मालूमात के अंदर तदब्बुर करती है और फिर एक मजहूल की तरफ सफर शुरू होता है और नतीजतन ये मजहूल इंसान के लिए मालूम बन जाता है, इस सफर को फिक्र कहते हैं। कुव्वत अक्ल की तहरीक का नाम फिक्र है। कुव्वत मुखय्यला की तहरीक का नाम फिक्र नहीं हो सकता, वो ख्याल है। ख्यालों की दुनिया बहुत लजीज है। कभी इंसान ख्यालों में बैठा हुआ किसी जगह पर खुद को बादशाह समझ रहा है, बाकी सारी चीजें जो गुजर रही हैं उनको रियाया समझ। चूंकि ख्यालात की दुनिया बड़ी लजीज होती है, कोई रोकने वाला नहीं है, जो जी चाहे खुद को बना ले। तो ये एक बीमारी है। अलबत्ता इससे ज्यादा बात नहीं की जाएगी। इल्म हिस्सी और फिर ख्याली, और इसके बाद फिर इल्म वहमी, तीसरा मरहला इल्म का। इस इल्म में इंसान इन सूरतों से और इनकी निस्बत संजीदगी से बालातर मफाहीम की दुनिया में कदम रखता है, लेकिन मफाहीम जुज़ई, मसलन फलाना मेरा दोस्त है, फलाना ये दोस्त है, ये कोई मादी चीज है ना। फलाना मेरा दुश्मन है, फलाना मुझसे मोहब्बत करता है। आप 3-4 अफराद कमरे में बैठ जाएं और एक बच्चा दाखिल हो, सबको छोड़ के वो एक की गोद में जाएगा। क्यों? उसे पता है ये मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। बाकी बेशक हाथ फैलाएं, लेकिन वो उधर नहीं जाएगा। ये सब समझ लेता है कि ये दोस्त है, ये ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन अगर इस बच्चे से पूछें कि ये मोहब्बत क्या है, नफरत क्या है, क्या बता सकेगा? ना। मोहब्बत और नफरत की हकीकत और माहियत ये इससे बालातर है।
लेकिन ये मुझसे मोहब्बत करता है, ये मुझसे नफरत करता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये इल्म वाहमी है। ये सिर्फ आपको हासिल होता है, ये हैवानात को भी। जी मेरे सीने में दम नहीं और मैं बड़ी तेजी से ऐसे ही गुजर रहा हूं, नहीं मालूम बातें पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही हैं। हैवानों को भी हासिल होता है। जैसी आप पत्थर उठाएं, कौवा शोर मचाना शुरू कर देगा। हैवानात एक दूसरे से एहतियात करते हैं, वो अपने दुश्मन को पहचानते हैं कि मुझे इससे खतरा है। लेकिन इन तीन के बाद एक चौथा मरहला शुरू होता है, ये इल्म अकली का है। ये इल्म सिर्फ इंसानों को हासिल होता है। इस इल्म में आकर इंसान मारिफ को समझना शुरू कर देता है, हकीकतों को समझता है, इस कायनात के अंदर मौजूद असरार और रुमूज को समझता है, इनके इलल व असबाब को समझता है, कवायद और कुल्लियात को समझता है। यह इल्म खास है इंसान के साथ। हैवान उन तीन मरहलों में हमारे साथ शरीक है, चौथे मरहले में इंसान वहदहू ला शरीक है। और इंसान इसी इल्म की वजह से इंसान है, इसी इल्म अकली की वजह से इंसान है। अगर कोई दुनिया में आए, पैदा हो और इन्हीं तीन उलूम के अंदर टामक टोइयां मारता रहे तो वो हैवान पैदा हुआ, हैवान जिंदगी गुजारी, हैवान मर जाएगा। अक्ल की दुनिया में कदम नहीं रखा, हिस्स में है या ख्याल में है या वहम में, वो बात शुरू की और ज़हन से निकल गई और अब याद आ गई। ये जो हम निस्बत संजी करते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये लंबा है, ये कौन सा इल्म है? हिस्सी या ख्याली? वहमी इससे आगे है, ये इल्म ख्याली है। ये सिर्फ आपको हासिल होता है, ये हैवानात को भी। अब समझ लीजिए कि बात करने वाला कहां खड़ा है और उसका मयार क्या है। ये अली है कि जो इल्म और मारिफत के नुक्ते उरूज पर है कि दुनिया के सारे फलसफी अगर देखना चाहें कि अली का इल्म और कमाल कहां है तो इनकी टोपियां और अम्मामे जमीन पर गिरेंगे, लेकिन कभी भी कामत मुर्तजवी का अंदाजा नहीं कर सकते, अली के औज उरूज मेराज और रिफत बुलंदी का इदराक नहीं कर सकते। और वो अली दरमियान में है। और किसी ने जब देखा तो कहा कि अली आप तो हमारे दरमियान ऐसे लग रहे हैं जैसे लना के दरमियान नुक्ता होता है नून का, यानी हम बड़े अच्छे कद के मालिक और आप वो। तो किस तरफ इशारा किया? वो जो नहजुल बलागा में फरमाया था कि मैं इन्हिसारी महवर हूं, मैं कील हूं चक्की के पार्ट में कि मुझे निकाल दिया जो तो सब नाबूद हो जाए। अजीब लफ्ज कहा ठीक है, अगर हम आपके दरमियान नुक्ता है तो इस नुक्ते को निकाल दीजिए और फिर देखिए कि क्या बचता है। अगर मुझे निकालोगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, ना तुम बचोगे। और तो वो कि जो इल्म हिस्सी और इल्म ख्याली और इल्म वहमी में बेचारा, अभी उसकी ज़हनी उम्र का आगाज ही नहीं हुआ, उसकी अकली उम्र का आगाज ही नहीं हुआ, वो आपको उस मंजिले मलकूती तक ले जाने की सलाहियत रखता है? नहीं रखता। इन्हें भेजा गया तो बस बात खत्म करें। हम दुनिया में आए तो हम जाहिल पैदा हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इल्म के हुसूल का आगाज हुआ, फिर हिस्सी और फिर ख्याली और फिर वाहमी और फिर इल्म अकली जो कुव्वत अक्ल के जरिए से। इसी इल्म की वजह से इंसान इंसान है। हम मजाजन इंसान है, हकीकतन इंसान नहीं है। ये तय हो गया, बात तय हो गई। अगर ये बात तय हो गई है तो फिर आगे बढ़ें और बात खत्म करें। ये इंसान मजाजी कि जिसकी सूरत इंसानों वाली है, अभी सीरत इंसानों वाली नहीं बनी, ये कैसे इंसान हकीकी बन सकता है? उलूम और मारिफ के जरिए से, इसी इल्म अकली की बदौलत। समझे कि कुरान क्या है और उसकी जरूरत क्या है। उलूम और मारिफ के जरिए से इंसान बन सकता है, वरना हमेशा हैवान रहेगा। ये दूसरी बात पहुंच गई। और अब तीसरी बात, उलूम और मारिफ का इस कायनात में सबसे ज्यादा, सोच के दीजिएगा कहीं ना जाए, उलूम और मारिफ का इस कायनात में सबसे ज्यादा मुस्तनद तरीन मजमुआ, गंजीना, खजीना, मस्दर, माखज क्या है? ये खुद कह रहे हैं आप, कुरान मजीद है। इसका मतलब यह है कि इंसान उस वक्त तक मजाज से निकलकर हकीकत की तरफ नहीं बढ़ सकता जब तक कुरान मजीद के सामने जानुहाय अदब तय न करे, कुरान का शागिर्द न बने, कुरान को अपना मुअल्लिम न बना ले। और जैसे ही ये कुरान के मारिफ का वाजिद हो जाएगा, हामिल बन जाएगा, अपने दिल में उतारेगा,
ये मजाज से निकलकर हकीकत की तरफ सफर शुरू कर देगा, ये इंसानियत में आ जाएगा। क्यों परवरदिगार फरमाया रब्बी जिदनी इल्मा, क्या मतलब है इसका जी? नहीं है ये मतलब इसका ये मतलब नहीं है। ये जो माना किया जाता है सही माना नहीं है रब्बी जिदनी इल्मा। वो अलग दुआएं हैं जिनका अगर ये माना हो, इसका ये मतलब नहीं है। ये इसी हकीकत की तरफ इशारा है। आप खुद सोचते रहिएगा, अब इसको बयान करने का वक्त नहीं है। रब्बे मेरे परवरदिगार, जिदनी मुझे ज्यादा कर, इल्मा इल्म में, ये जो इल्म में इजाफा होता है ये जाहिरन एक मजाजन कहते हैं तो ठीक है, वरना ये जो इल्म बढ़ रहा है ये खुद इंसान की इंसानियत में इजाफा हो रहा है। अगर कोई कुरान की मारिफत के बगैर मर गया तो वो हैवान मर गया और हैवान उठेगा। कुरान मजीद निसाब इंसानियत है, मंशूर बशरियत है, मैं इस किताब सवाब नहीं है। जो शागिर्द कुरान बन जाएगा और कुरान इसका मुअल्लिम बन जाएगा, ये इंसानियत में दाखिल हो जाएगा और इसी से इसकी इंसानियत का तयन हो जाएगा। अगर मुमकिन हुआ, चूंकि बहुत सारे अहम तरीन हिस्से बाकी हैं गुफ्तगू के, लेकिन कोशिश करेंगे कल अर्ज करें आपकी खिदमत में कि कैसे इंसान कुरान मजीद का शागिर्द बन सकता है। ये एक अलग अहम और बुनियादी और ज़रूरी बात है, लेकिन बस अब न सीने में सकत है और न वक्त में गुंजाइश है। चंद जुमले अर्ज करूं। वजूद मुबारक हजरत कासिम से मुताल्लिक अजीब शख्सियत हैं जनाब कासिम। नाबालिग हैं ज़ाहिरी एतबार से, 13 साल से बालिग नहीं हुए, ये जिस्मानी उम्र है, और ज़हनी और अकली उम्र कहां है? कितना बुलंद मकाम है जनाब कासिम का। शब आशूर शुहदा की फहरिस्त मुरतब हो रही थी, और वो, अब मैं जवान कहूं या बच्चा कहूं, जो सबसे ज्यादा मुस्तरब हैं, बेचैन हैं, वो कासिम बिन हसन है। ये इस्तराब कैसा है? मुसलसल उम्मीद भरी नजरों से अपने चचा की तरफ देख रहे हैं कि कैसी उम्मीद है। एक मर्तबा नहीं रहा गया, खड़े हुए, कहा चचा जान बताइए क्या मेरा नाम भी शुहदा में है या नहीं है? क़यामत तक आने वाले इंसानों को समझाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि कासिम का सिन हकीकी एतबार से किस बुलंदी पर फायज है, जो मौत की तमन्ना कर रहा है और इस तरह से तमन्ना कर रहा है, ये औलियाए खुदा में से है। चूंकि मौत की तमन्ना विलायत की अलामात में से एक अलामत है, जिसे कुरान ने बयान किया। सबको आगाह करने के लिए एक मर्तबा हुसैन इब्न अली ने ये नहीं कहा कि आप हैं या नहीं है, फरमाया ये बताइए कि कैफल मौत इंदक, ये मौत कैसी है आपके नजदीक, किस निगाह से देखते हैं? कहा चचा जान अहला मिनल अरसल, शहद से ज्यादा शीरीन, शहद से ज्यादा मीठी। फिर भी इमाम ने जवाब नहीं दिया, दूसरे सहाबा की तरफ मुतवज्जे हो गए, गुफ्तगू करने लगे। ये बेचैनी उसी तरह से बाकी और बढ़ रही है, इज़्तिराब बढ़ रहा है। और रात गुजर गई और सुबह हो गई। सहाबा हुसैन के जाने लगे मैदान जंग की तरफ, एक एक शहीद हो रहा है। हुसैन लाशें उठा के ला रहे हैं, वापस गंजे शुहदा में रख रहे हैं, और कासिम उसी तरह हालत इंतजार में है। बार बार जाते हैं, शायद चचा खुद कह दें कि अब आपकी बारी है, आप चले जाएं। और जब पैमाने सब्र लबरेज हुआ, नहीं रहा गया, कहा चचा जान मुझे भी अब इजाजत दे दीजिए, मैं मैदान जंग में जाना चाहता हूँ, शहादत की इजाजत दीजिए। कहा कासिम मैं आपको शहादत की इजाजत कैसे दे दूं? आप मेरे भाई हसन की शबी हो। जब भी मुझे अपने भाई की जियारत का शौक होता है, मैं आपको देखता हूं, मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। बहुत इसरार किया, अली अकबर ने इजाजत मांगी, फौरन दे दी, लेकिन उसमें क्या हिकमत थी उसको बयान करूंगा। लेकिन कासिम इजाजत के लिए मुसलसल इसरार कर रहे, नहीं इजाजत दी। जाहिरी एतबार से भी हसीन थे, बहुत हसीन थे, चांद थे, और बातिनी एतबार से भी, सिफात के एतबार से भी
असहाब हुसैन में भी बहुत मोहब्बत थी जनाब कासिम के लिए, मुक़द्दरात इस्मत व तहारत में भी नहीं इजाज़त दी। जाकर बैठ के गोशे में गिरिया कर रहे हैं, परेशान बैठे हैं। और जब इंतहाई परेशान हुए तो ऐसे में एक ख्याल आ गया, जब आपके वालिद बुजुर्गवार को जहर दी जा चुकी थी तो उन्होंने जनाब कासिम को बुलाया था और बाकी वसीयतें की थी और एक तावीज़ भी सुपुर्द किया था कि जब बहुत परेशान हो, बहुत मुसीबत में हो, तो फिर इसे खोल लेना, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। हसन मुश्तबा के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि वो नुसरत हुसैन के लिए शहादत का नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए जैसे ही ख्याल आया, एक उम्मीद की किरण फूटी दिल में और अब वो तावीज़ लिए वो पहुंचे अपने चचा के पास। कहा कि ये देखिए, और उसमें दर्ज ये था, इमाम हसन ने अपने हाथ से जो तहरीर किया था कि बेटा कासिम, एक वक्त ऐसा आएगा कि फर्जंद रसूल दुश्मनों में घिर जाएंगे यकता व तन्हा, और जब ऐसा लम्हा आ जाए तो खुद को अपने चचा के ऊपर निसार कर देना, कुर्बान कर देना। जैसे इमाम हुसैन ये तहरीर देखी, शदीद गिरिया किया। उलमा फरमाते कि इतना सख्त गिरिया किया, अपने रुखसार को कासिम के रुखसार पे रखा और इतना रोए कि दोनों गश कर गए। बहुत मुश्किल था हुसैन के लिए इजाजत देना कासिम को। कहा कासिम तूने मुझे मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया। एक मरतबा मैदान जंग के लिए तैयार करना शुरू किया। जनाब कासिम के पैरहन को चाक किया, जैसे अब मैयत को कफन पहनाते हैं इस तरह से लिबास पहनाया। जिस तरह से मैयत के ऊपर आप अम्मामा पहनाते हैं इस तरह से अम्मामा सर पे रखा, पेशानी का बोसा लिया, घोड़े पे सवार करने लगे। फरमाया कि जाके मुखद्दरात इस्मत व तहारत से भी रुखसत लेके आ जाइए। जनाब कासिम गए और खेमे में इतने गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई कि खुद हुसैन तशरीफ ले गए। बहुत मुश्किल विदा था जनाब कासिम का, खुद लेके आए, घोड़े पे सवार किया। जनाब कासिम मैदान में गए और जैसे ही मैदान में पहुंचे, एक अजीम फसाहत व बलागत से लबरेज खुतबा इरशाद फरमाया। कहा कि ए उमर साद, तू किस कदर बेहया है कि तुम और तुम्हारे सिपाही और तुम्हारे घोड़े नहरे फुरात से पानी पी रहे हैं और वो अहले बैत इस प्यास के हाथों मर रहे हैं, तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर ऐसे जुमले कहे कि लोगों को वो फसाहत व बलागत याद आ गई इमाम हसन मुश्तबा की। तमाम औसाफ में वारिस थे हसन मुश्तबा के, कासिम बिन हसन। एक मरतबा हजरत ने मुबारजा तलब किया और दुश्मनों की तरफ से एक एक फर्द हजरत के मुकाबले में आना शुरू हुआ। लेकिन जो भी आता था, इतने शुजा थे जनाब कासिम, 13 साल से नए, लेकिन जो भी आते लम्हे में हरफ गलत की तरह से मिटा रहे हैं। एक आया, उसको कत्ल किया, दूसरे को कत्ल किया, तीसरे को, 20 अफराद को मार दिया। उमर इब्ने साद ने कहा कि ये तो अली इब्ने अबी तालिब का पोता है, अगर यूं एक एक करके जाते रहे ये तो सबको मार डालेगा। एक मरतबा अजरक की तरफ देखा, कहा कि आप जाओ। कहा नहीं, ये मेरी तौहीन है कि मैं एक बच्चे के मुकाबले में चला जाऊं, मैं बेटों को भेजूंगा, मेरे बेटे इसे मारेंगे। एक ये अजरक कौन है? पैगंबर इकराम इस्लाम की जंगों में जो सबसे ज्यादा मजबूत था जिस्मानी एतबार से और ताकत के एतबार से, उसका नाम अम्र इब्ने अब्दुवद था। वो अपनी मिसाल आप था, तन्हा सैकड़ों के साथ लड़ने की सलाहियत रखता था, बेहईनी। उसके बाद दुनिया अरब में अगर किसी की शोहरत थी तो वो यही था, जैसे उमर इब्ने साद ने कहा। और जब कहा तो उसने बेटे को भेजा और जनाब कासिम ने फौरन उसे कत्ल कर दिया और दूसरे बेटे को भेजा और दूसरे को मार दिया और तीसरे को और चौथे को। जब चारों को मारा, ये कासिम क्या कर रहे हैं? ये शुजाअत हसन मुश्तबा के वारिस हैं। कितने बड़े शुजा हैं हसन मुश्तबा। जंगे जमल में एक मरतबा अपने बेटे से कहा, हनफिया से, मौला मुत्तकियान ने बहुत बातें की। तज़ुलुल जिबाल वला तज़ुल तिदफिल अर्ज़ क़दमक, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, तूने नहीं हिलना, अपने कदम जमीन में गाड़ दो। इस तरह से लड़ना, दांतों को भींच लो मजबूती से, बस किसी भी तरह से। ये सामने जो ऊंट है तुमने इसकी टांगें काटनी है। बड़े शुजा थे हनफिया। लेकिन जब गए अली इब्ने अबी तालिब की इतनी ज्यादा ताकीद के बावजूद, चूंकि हजारों लोग ऊंट की हिफाजत पर मामूर थे, उन्होंने तीरों की बारिश कर दी। हनफिया पलट आए वापस। मौला मुत्तकिया ने दोबारा कंधे के ऊपर हाथ मारे, कहा जाओ अली के बेटे हो, लड़ो।
दोबारा गए, दोबारा वापस आ गए, सेबारा भेजा, सेबारा वापस आए। हजरत ने देखा कि ये नहीं कर पाएंगे। एक मरतबा हसन मुज्तबा से कहा कि बेटा आप जाइए। और इमाम हसन मुज्तबा ने बिजली की तेजी से एक हाथ में तलवार ली, दूसरे में नेजा लिया, और चंद लम्हों में उन हजारों की सफों को चीरते हुए आने वाहिद में एक ही वार में उस ऊंट की चारों टांगे काटी और तेजी से आए और पलट कर तलवार मौला कदमों में रखी। ये हसन की शुजात है और कासिम हसन की शुजात के वारिस हैं। जो भी आ रहे हैं उसको हरफ गलत की तरह से मिटा रहे हैं। ऐसे में जब चारों बेटे मर गए और अब खुद ये आ गया, और जैसी आया तो एक मरतबा हुसैन इब्न अली के हाथ उठ गए दुआ के लिए। का परवरदिगार, मैं ये नहीं चाहता कि तू मेरे बेटे हसन को शहादत से महरूम कर दे और ये दीन खुदा पर कुर्बान ना हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कासिम की शहादत इसके हाथों ना हो। परवरदिगार, कासिम को अपने इस दुश्मन पर फतह अता फरमा। एक मरतबा गुस्से में हाँफता हुआ अजरक आगे बढ़ा अपने घोड़े पर, और दूसरी तरफ से कासिम दौड़े, और उसी तेजी से वही अंदाज जो इमाम हसन मुज्तबा का था। अभी कद छोटा था और उसका कद बहुत बड़ा था। एक मरतबा अपने पांव को घोड़े की रकाबों में रखा और खुद को घोड़े पे खड़ा किया, और इस जोर से तलवार चलाई, इसके सर पे मारी कि पेट तक आ गई, कमर तक पहुंच गई और वहीं मर गया। और जैसे ही मरा, दुश्मन के लश्कर में खुलबुली मच गई। अब किसी और को आने की जरूरत ना हुई। कासिम काफी देर तक दुश्मन के लश्कर की तरफ खड़े रहे और इतनी हैबत तारी थी कि सब रुक गए। ऐसे में पलट के दोबारा खयाम की तरफ गए और जाकर ख्वाहिश की इमाम हुसैन से, कहा आका बहुत प्यास है, बहुत प्यासा हूं, इस प्यास ने मुझे मार डाला है, मुमकिन हो तो कुछ घूंट पानी के मिल जाए। इमाम ने अपने हाथ से अकीक की अंगुश्तरी उतारी और उसको जनाब कासिम के दाहन में रखा, और कासिम को किसी हद तक अफाका हुआ और दोबारा रुखसत करने लगे। तो कहा बेटा, आपकी माँ बहुत बेताब है, मुमकिन हो तो जाकर एक मरतबा फिर अपनी माँ से मिल लें। और जनाब उम्मे फरवा खेमे में अजीब कैफियत है, गिरिया कर रही हैं और कह रही हैं कि परवरदिगार, मुझे नहीं मालूम कि मेरा बेटा जिंदा है या दुनिया से जा चुका है। परवरदिगार, अगर जिंदा है तो एक मरतबा फिर मुझे मेरे बेटे की जियारत करवा दे। कासिम दाखिल हुए, अपनी माँ को तशफ़ी दी, तसल्ली दी, कहा मेरे लिए शहादत की दुआ कीजिए। और उसके बाद रुखसत हुए और दोबारा जैसी मैदान जंग में पहुंचे, उमर साद समझ चुका था कि अब एक एक करके नहीं भेजना है। एक मरतबा कहा कि चारों तरफ से सिमट आओ और सब मिलकर यकबारगी हमला करो कासिम पर। बस मेरे अजीजों, जिसके हाथ में जो हथियार था उसने जनाब कासिम पर सर्फ कर दिया। हर तरफ से तीरों की बारिश हो गई, तलवारों की बारिश हो गई, नेज़ों की बारिश हो गई, और एक ऐसा तीर लगा जिसके बाद कासिम ज़ीने फरस के ऊपर डगमगाना शुरू हो गए। और शीश शामी ने एक ऐसा नेज़ा पुष्ट से मारा जो सीने की तरफ से निकल गया, और कासिम खुद को घोड़े पर संभाल न सके और जमीन पर आ गए। और जैसे ही जमीन पर आए, चचा को आवाज दी, ए हुसैन इब्ने अली, मेरा सलाम आखिर कबूल करें। लेकिन जब हुसैन पहुंचे तो इमाम को पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी, इसलिए कि ये फूल, इसकी पत्तियां मैदान करबला में बिखर चुकी थी। अब हुसैन इब्ने अली ने इस फूल की पत्तियों को चुनना शुरू किया, और कुछ पत्तियां ऐसी थी जो नहीं मिल रही थी। एक मरतबा हुसैन ने आवाज दी, कासिम, मैं इमाम वक्त हूं, जहां तुम्हारे जिस्म के हिस्से हैं, मुझे आवाज दो। मुख्तलिफ कोनों से आवाज बुलंद हुई, लब्बैक या हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये मोमिनीन जो बाहर हैं इस वक्त सहन में मजलिस जिन्होंने सुनी है, पिछला दरवाजा खोल दिया गया है। मातम के बाद, ज़ियारत के बाद वो पिछले दरवाजे से निकल सकते हैं। या हुसैन, या हुसैन। थोड़ा टाइम मिल सकता है? हाँ,